शामी साहब, जो कौमी सियासत का हाल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कौमी खेल का भी वही हाल है। हॉकी इस वक्त हदफ तनकीद है, बल्कि ये कहिए कि जो लोग इससे कंसर्न है, पाकिस्तान हॉकी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जो हाल होता है, जो बेचारों की दुर्गत बनती है, बर्तन धोने पड़ते हैं, वहाँ पे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, वो वीडियोज़ वहाँ से शेयर करते हैं, वापस आते हैं, पाकिस्तान का नाम बचाने की भी कोशिश करते हैं। इमाद बट साहब जो कि कप्तान हैं हॉकी टीम के, अब मामलात सर इस पर पहले भी माजी में तनकीद होती रही है और हमारी हॉकी का वाकई ये हाल हो गया है कि शायद अब कोई देखना भी पसंद नहीं करता। हम बचा पाएंगे इन मामलात को? ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग हैं वो बीच में आके कह रहे हैं कि भाई इतनी सियासत हम नहीं करते जितनी हॉकी में जो है वो सियासत हो रही है। मगर हॉकी में तो ये होना, जो हॉकी टीम जो है जो ऑस्ट्रेलिया गई है तो उनका उनको ठहराने का इंतजाम ही कोई नहीं था। होटल में बंदोबस्त नहीं किया गया। हाँ जी, सड़कों पे फिरते रहे वो बेचारे जो है पैसे नहीं पे हुए थे। प्राइवेट किसी जगह उनको किसी पाकिस्तानी घर में रखा गया और वो खुद अपनी रोटी पकाते रहे, खुद कपड़े धोते रहे। उसके बाद खेलना क्या था उन्होंने, तो बहरहाल उन्होंने आके फिर वावेला किया है और एतमाद में लिया है। और जो बुगटी साहब इस वक्त तो हॉकी फेडरेशन के तारिक बुगटी, हाँ जी, सदर, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते वो इमाद बट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा गए। अच्छा, हाँ जी, कप्तान पे पाबंदी लगा गए वो। किस वजह से? इसी वजह से कि उन्होंने सारी चीज़ें जो खोल के रख दी सामने बयान कर दी। नहीं तो वो उनकी पाबंदी जो है, ये तो ऐसे ही ना सर, पीसीबी में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है प्लेयर तो वो इस तरह से बुराइयां नहीं कर सकता, अंदर की हालात बातें चीजें बाहर नहीं लेकर आ सकता। ये तो वो हद है ना, बुराई क्यों नहीं कर सकता? जब आप उसके साथ इंसानियत सोच सलूक करेंगे तो फिर वो सदा एहतजाज तो बुलंद करेगा। लेकिन चलिए, वो तो पहले ही कह चुके थे कि हम तो खेल ही नहीं सकते, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान ने क्वालिफाई भी करना है। हो गए जब तो नई इंतजामिया देख लेगी उसको। लेकिन असल बात तो ये है कि इस्तीफे की बात नहीं है, इसकी तहकीकात जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड तहकीकात कर रहा है और बड़े एक यानी रू फरसा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से यानी फ्लाइट जो है उस पर बुकिंग नहीं हो सकी, किस तरह होटल जो है वो वहाँ कमरे बुक नहीं हुए और फंड्स होते हुए भी, यानी वो ये कह रहे हैं कि जी बद इंतजामी की हद है। हाँ, वो ये कह रहे हैं, तारिक बुगटी साहब कह रहे हैं कि जी मैं खुद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड गया और वहाँ जाके मैंने कहा फंड्स दो, तो कहते हैं जी 2 महीने लगेंगे हमें फंड्स देने में। बहरहाल ये जो हमारी सारी तवज्जो जो है क्रिकेट पर है। क्रिकेट के पास वसाइल भी हैं पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है कि वसाइल फराहम भी हो रहे हैं, उनका एक बैनुल क़ौमी नज़्म भी मौजूद है। तो हॉकी की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि इसमें एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए कि हॉकी फेडरेशन जो है इसको बिल्कुल दुरुस्त समत में गामजन किया जाए, इस तमाम इसके एक एक बंदे पर कार्रवाई की जाए और यकसर इसको तब्दील किया जाए। और इसको भी आप ये स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके चुंगल से भी निकाला जाए। अच्छा, उसको भी देखा ना, ऑटोनोमस बोर्ड। अब क्रिकेट बोर्ड तो स्पोर्ट्स बोर्ड के चुंगल में ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है जो उनको फैसिलिटेट करना, फिर यह जिम्मेदारी उठाए वो। सर पीसीबी तो कमाओ पूत है ना, वो तो कमा के भी देता है ना, बात ये खुद अपना खर्चा भी उठाता है, सबको एक तरह से जो है, बल्कि बाकी बोर्ड्स को भी जो है वो बेचारे जब आप काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ जीत के आएंगे तो फिर बात उनकी भी बनेगी। तो उस तरफ आप तो या तो फिर अबंडन कर दें, बंद कर दें ये टीम, कहें हमने हॉकी नहीं खेलनी है या हॉकी फेडरेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो आज तमाशा हुआ है ये तो मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कभी। ये तो आप इसका कभी सोच सकते हैं कि टीम के साथ इस तरह का सलूक होगा? सर छोटी टीम जाती हैं, क्लब लेवल्स की जाती है ना, वो समझ में आता है कि बच्चे खुद अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये इंटरनेशनल टीम है, जिसने इंतजामी की हद है। हाँ जी, जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। इसमें तो मेरा ख्याल है कि बहुत शदीद कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो अपील तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी जो है ना वो तहकीकात का, और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तहकीकात का हुक्म दें। क्या करना है उसमें आके हर वक्त हम फील्ड मार्शल को तकलीफ देते हैं हर वक्त। आप काम जो है हुकूमत का, हुकूमत अपना काम करे और तहकीकात जो उन्होंने करे उसके नतायज सामने आए, लोगों को मालूम हो। और एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए हॉकी में। इसमें कोई अब इसको हॉकी के ऊपर हॉकी चलाई जाए इसके ऊपर। अच्छा, हाँ जी, चलें हॉकी पर हॉकी जो है वो देखते हैं शामी साहब कैसे चलती है या फिर फाउल होता है। अच्छा शामी साहब, हम जो हैं वो बात कर रहे थे जब पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला गया एहतजाज को लेकर पीटीआई के, तो उसमें जस्टिस एजाज अनवर साहब ने तवज्जो दिलाई, उन्होंने बल्कि बरहमी का इज़हार किया कि पेशावर की ट्रैफिक का हाल देखें आप, और वो क्या बना आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, कि जिसका कहा जा रहा था कि जी वो शुरू होने जा रहा है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि जी तनकीद होती है, टिकटॉक बना रही हैं, वो यही कहती है ना मरियम साहिबा कि भाई काम करती हूँ तो टिकटॉक भी बनते हैं। तो वो तो यहाँ पंजाब में सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, 8000 जिसके कैमराज हैं, और वो ये ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं कि भाई दूसरे सूबे हमसे ये सॉफ्टवेयर जो इंडिजिनस हमने खुद बनाया हमसे ले लें,
लेकिन दूसरे सूबे जो हैं वो इसको फाल नहीं कर पा रहे, चाहे वो सिंध हो या फिर केपी हो। देखें, अभी तो खबर ये आई है कि वज़ीर आला जो है 10 अरब रुपए का एक जहाज खरीदा जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं एयर अज़मा पंजाब, बुखारी हाँ, कह रही हैं एयरलाइन के एयर लिए। पंजाब जो है हाँ जी, उसके लिए फ्लीट की तैयारी शुरू कर दी गई है। एग्जैक्टली। पहले तो यही गौर करना चाहिए कि पीआईए का जो हशर हुआ है और उसको हमने बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज किया है, उसके बाद क्या सरकारी तौर पर ये कोई एयरलाइन इसका इजरा होना चाहिए, और वो भी कमर्शियल नहीं बल्कि देखिए, प्राइवेट हुकूमत- जेट एक तरह का। हुकूमत को ये काम करना चाहिए। ये पंजाब हुकूमत के गौर करने की बात है। मेरा ख्याल ये मुस्लिम लीग मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, बड़ा इससे कता नजर अब वो जहाज कैसा है और जहाज उसकी ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन वो उसकी तफसील बतानी चाहिए ना, लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, कि क्या clarity ज़रूरत दरपेश हुई है और क्या इसकी कमी महसूस की जा रही थी। ठीक है। पहले हेलीकॉप्टर होते थे, मेरे ख्याल अब हेलीकॉप्टर भी नहीं हाँ रहा। जी। शायद एक गवर्नर के पास जो जहाज होता था, हाँ जी। मेरे ख्याल अब वो जहाज अभी वो भी होता होगा। वज़ीर आला भी सर, वो माजी इस्तेमाल में तो करते हमने देखा है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पीआईए में ही ट्रैवल करते थे, इंटरनेशनल, नहीं, यानी वजीर आजम के तौर पे भी पीआईए में ट्रैवल सूबे करते थे। का जहाज भी होता है। हाँ। वो गवर्नर के पास होता है और वज़ीर आला भी उसको इस्तेमाल करती हैं और गवर्नर भी इस्तेमाल करते हैं। सही। तो एक कम्युनिकेशन के लिए एक ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसमें बताया जाना चाहिए ना कि भाई इस वक्त क्या सहूलत आपको दरकार है और किस तरह उस पर अखराजात होंगे, बजाय इसके कि खबरें जो है मीडिया में चलें और लोग जो हैं उन पर तबसरा कर करके दिल की भड़ास निकालें। सही है। पंजाब, मगर ये जो हाँ, पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी है, हाँ जी, ये तो हमने इसको देखा, ये तो मुहैयर और लकूल मामला है। स्टेट ऑफ द आर्ट। हाँ, ये तो लाहौर में तो 8,000 कैमरे लगा हाँ चुके जी, हैं लाहौर में लग चुके हैं 8। और पंजाब भर में वो 43 जो अजला हैं उनको कवर कर लेंगे दिसंबर तक। मार्च तक समझे, मार्च तक। हाँ जी, मार्च तक कह रहे हैं कि हम, मतलब टारगेट हमारा ये है, अब पूरा हो जाता है या नहीं, मार्च लेकिन तक, यानी ये तो फरवरी आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हजारों की तादाद में कैमराज अब जो हैं ये वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। वहाँ उनके जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुस्तनसर फिरोज साहब हैं जो फिरोज चीफ साहब। ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने ब्रीफिंग दी। तो वो उन्होंने कैप्टन मुस्तनसर फिरोज साहब यानी SSP पुलिस फोर्स के एसएसपी हैं, एसएसपी हैं। तो उन्हें ब्रीफ किया, हमने वहाँ दौरा किया, देखा उसको। तो बात यह है कि मैं आंखें खुली की खुली रह गई। जो सिस्टम वहाँ पे जो लगा है, सिस्टम है कि आपने पूरा जो है एक एक यानी इवेंट है, आपकी नज़र है। फिर मैं तो मुझे ये खुद मालूम नहीं था कि 15 की जो कॉल आप चलती है मदद के लिए, वो वहीं लैंड करती है। पूरे सूबे से, हाँ जी। वो वहाँ लाहौर में जो ऑफिस है उस पे आती है पूरे सूबे की लाइन। हाँ जी। और यहाँ से फिर डायरेक्शन डाइवर्ट कर दी जाती है, बिल्कुल। जो फोर्स वहाँ मौजूद हो और हदायत दी जाती हैं और विद इन मिनट्स आपको रिस्पांस मिल जाता है।